ओके आगे इतने ही है। ठीक ओके मैं आपको पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में मैं आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर है? ओके ठीक है ठीक है। चलो मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया था। आप सबको बता दिया था मैंने कि फ्लावर एक्चुअली क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, इट्स अ मॉडिफाइड एंड कंडेंस शूट स्पेशली मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। मैंने आपको बताया था फ्लावर यही है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ, फिर मैंने आपको फ्लावर का डिस्क्रिप्शन दिया था, सॉरी फ्लावर के बारे में मैंने आपको पूरा सब बताया था कि हाँ फ्लावर जहाँ से हम पकड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ चलो मैं से, जहाँ से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसकी जो स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, गलत बता रहे हो आप। फ्लावर जहाँ से होल्ड किया जाता है उसकी स्टॉक को क्या बोलते हैं? आपने सही बोला है नंदिनी, एशिया, जेनिस, आपने गलत बोला है जेनिस। आंसर इज पेडिसल, आंसर इज पेडिसल, पेडिसल उसका आंसर है ना। ठीक है, और उसी पेडिसल का स्वोलन पार्ट को क्या बोलते हैं? द स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज, द स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज थैलेमस, है ना, उसको हम थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, द स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज थैलेमस, उसको हम थैलेमस बोलते हैं। स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज थैलेमस। फिर उस थैलेमस के ऊपर ही हम सब क्या ग्रो करते हैं, अलग अलग टाइप के वॉल्स ग्रो करते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के वॉल्स ग्रो कर रहे हैं। कौन से वॉल्स हो गए? एक तो हो गए रिप्रोडक्टिव वॉल्स और एक हो गए एक्सेसरी वॉल्स, है ना। एक्सेसरी वॉल्स में कौन कौन है? कैलिक्स एंड कोरोला। रिप्रोडक्टिव वॉल्स में कौन कौन आ जाएंगे? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करना। ठीक है, मुझे बताओ एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ, एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ, आंसर एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ, एंड्रोशियम किससे बना हुआ है? परफेक्ट, सही बोला आपने। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ, और एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ, वैष्णवी आप और ज्यादा डिटेल में बता दिया आपने, एंथर एंड फिलामेंट्स अब तक तो उसके बारे में पढ़ना बाकी है। ठीक है, आंसर है स्टेमन, है ना, स्टेमन। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन, सही है। स्टेमन के अंदर फिर से आप वैष्णवी आपने जो बताया, स्टेमन जो है वो फर्दर फिर से किस में डिवाइडेड है? स्टेमन जो होते हैं उसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे आगे जाकर। स्टेमन किससे बना हुआ है? एंथर से बना हुआ है, फिलामेंट से बना हुआ है और कनेक्टिव से बना हुआ है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद बताओ मुझे गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ, दो नाम है दोनों बताना। गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ, gynoecium is made up of, perfect, gynoecium is made up of, ठीक है, gynoecium is made up of carpels और pistil, और pistil प्लीज ध्यान रखना, carpel और pistil। ठीक है, उसके बाद calyx is made up of, ये सब क्लियर होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। calyx is made up of, परफेक्ट, मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखना है उसको। calyx is made up of, बहुत कम लोग जो आंसर कर रहे हैं, कितने हैं इसके अंदर टोटल? 18 यानी 16 स्टूडेंट्स हैं, कुछ ही है जो रिप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, एंड कोरोला इज मेड अप ऑफ, कोरोला इज मेड अप ऑफ, perfect, corolla is made up of petals, corolla is made up of petals, पहले मीन्स बता दी मैंने आपको, ठीक है। अभी एक सेंटेंस बोलने वाला हूँ, आप उसको, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। मुझे बताओ, इफ इन अ सिचुएशन, if in a situation we are not able to distinguish between calyx and corolla, such condition is known as, if in a plant not able to distinguish between calyx and corolla, such condition is known as, perfect, एक आंसर, दो आंसर आया, सही है। अंकिता स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके, बट आप बता पा रहे हो वो अच्छी बात है, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। ओके, काफी लोगों ने आंसर बता दिया, पेरियांत, राइट। अच्छा, पेरियांत, मैं आपको बताता हूँ, पेरियांत का एग्जांपल बता सकते हो मुझे? इनफैक्ट मैंने इसमें स्ट्रेस भी दिया था कि इसको बिल्कुल भी मत भूलना। पेरियांत का एग्जांपल बता सकते हो? परफेक्ट, राइट है ना। एग्जांपल इज लिली, एग्जांपल इज लिली, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आगे जाके एक फैमिली मिलेगी आपको। देखो प्लांट्स में भी है ना अलग अलग फैमिलीज है, प्लांट्स में क्या है, अलग अलग फैमिलीज है, आपको आगे पता चलेगा। सोलोनेसी फैमिली है, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग लेगुमिनेसी फैमिली है, फैमिली का नाम है, ठीक है, थोड़ा अजीब है प्रोनाउंसिएट करने में, कुछ नहीं है, सोलोनेसी, लेगुमिनेसी, आगे धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। उसमें से एक फैमिली जिसका नाम है लिलिएसी, लिलिएसी, ठीक है। क्या है आपको आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, स्पेलिंग एंड ऑल जो भी है। लिलिएसी करके एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। फैमिली क्या होता है जिसमें बहुत सारे, एक ऐसा, देखो क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, अगर कुछ प्लांट्स है उन सबके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, एकदम सेम तो नहीं दिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अगर उनकी सेम है तो उनको एक सेम फैमिली में रखा जाता है, ठीक है, उनको सेम फैमिली में रखा जाता है। तो वैसी एक फैमिली है जिसका नाम है लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, नाम से पता चलता है फैमिली के अंदर कौन होने वाला है, लिली, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई पूछे कि पेरियान किस फैमिली से बिलोंग करता है, पेरियान किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, आंसर इज लिलिएसी, ठीक है। एग्जांपल लिली राइट है, बट बिल्कुल भी मत भूलना जो जो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिलिएसी फैमिली, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिलिएसी फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं जो भी बताऊंगा एनसीईआरटी के तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कभी भी मैं बोलूँ कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप भी निग्लेक्ट कर सकते हो, और जहां पे भी मैं बोल रहा हूँ कि अरे इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ तो प्लीज उसको याद रखो, या कोई अगर आपके पास कुछ है तो उसको लिखो भी, ठीक है। बाद में वापस आपको यही इसी एंथुसियाज्म से मैं नहीं सिखा पाऊंगा वापस आप, जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई नहीं, वापस इतना सारा कैसे पॉसिबल है ना। क्विक रिविजन करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट आपको आइडिया होनी चाहिए सब चीज़ों की, तो बेटर है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको भूलना बिल्कुल नहीं। तो इसके अलावा मैंने आपको भी बताया था बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। बाइसेक्सुअल वो होता है जिसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है। यूनिसेक्सुअल ये होता है या तो वो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर होगा तो उसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, और फीमेल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ कौन है, गाइनोशियम, ठीक है। ऐसा है ना। एक और चीज बतानी मैं आपको अभी और बता देता हूँ, याद रखना, अगर आपको पूछे कंप्लीट फ्लावर कौन, किस, कंप्लीट फ्लावर की डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है जिसमें भी चारों के चारों वर्ल्स होते हैं, जिसके अंदर चारों के चारों वर्ल्स होते हैं, उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। इसमें नहीं दिया हुआ है, और अगर दिया भी होगा तो आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। कंप्लीट फ्लावर की डेफिनेशन क्या है, ऑल द फोर वर्ल्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कभी भी कंप्लीट फ्लावर नहीं कहलाएगा, इतना समझता है, लॉजिक सी बात है। मैंने अभी बोला कि कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है, जिसमें फोर, ऑल द फोर वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज नॉट अ कंप्लीट फ्लावर, क्यों, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा, चारों वर्ल्ड्स कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट फ्लावर नहीं कहलाता, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें फोर वर्ल्ड्स होते हैं, जिसमें से कोई भी अगर एक एब्सेंट हुआ, कोई भी अगर एब्सेंट हुआ, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर इज अ टाइप ऑफ कंप्लीट फ्लावर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ बोल भी सकते हो, मैंने
अनम्यूट किया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये टर्म्स सब भी आपको याद रखने हैं, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए, चाहे आप आगे नीट करो या ना करो, ठीक है। नीट करने वालों को और ज्यादा डिटेल में पता होता है, जो लोग नहीं करने वाले उनको भी, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, इतना सब बता दिया था मैंने। उसके बाद एक चीज और बताता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी बहुत होता है, ध्यान से सुनना उस बात को, ठीक है। डायोशियस एंड मोनोशियस, इसमें स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट मतलब समझना मेन इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड आगे मिल जाएगा, उसकी स्पेलिंग भी परफेक्ट पता चल जाएगी, जितना मुझे लगता है स्पेलिंग सही है, बट फिर भी ठीक है। एक वर्ड है डायोशियस और एक है मोनोशियस, प्लीज इसका मतलब समझना। इसका मतलब यह है, डायोशियस का मतलब होता है एक ऐसी ट्री, एक ऐसा प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है, जो यूनिसेक्सुअल हो जाता है। डाई लिखा है तो उनको क्या लगता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है वो भी समझे। पूरी ट्री पर जितने भी फ्लावर्स है, मैं पूरी ट्री बोल रहा हूँ, फ्लावर नहीं बोल रहा हूँ। ये जो डायोशियस और मोनोशियस जो डेफिनेशन होता है, प्लीज ध्यान से सुनना। डायोशियस एंड मोनोशियस इज एप्लीकेबल टू अ प्लांट एंड नॉट टू अ फ्लावर। फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट? तो ध्यान से मेरी बात सुनो। Monoecious and dioecious words are used for a plant or for a tree and not for an individual flower, while unisexual and bisexual terms are used for an individual flower. ये ध्यान से सुनो, अभी मतलब समझो। डायोशियस का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट पर अलग अलग सेक्सेस अवेलेबल है। मतलब एक कंप्लीट ट्री, इस एंटायर ट्री इज कंसिस्ट ऑफ मेल फ्लावर्स और एंटायर ट्री इज कंसिस्ट ऑफ फीमेल फ्लावर्स। इसको हम बोलते हैं डायोशियस। मतलब वो ट्री जो है उसके अंदर जितने भी फ्लावर्स है सबके सब मेल है, या फिर जितने भी फ्लावर्स है सबके सब फीमेल है, बाइसेक्सुअल नहीं हो सकता उसके अंदर। दैट इज नोन एज डायोशियस प्लांट, दैट इज नोन एज डायोशियस प्लांट। ये गलती से भी क्या बोला आपने, जाइगोट फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पर नहीं है। जाइगोट फॉर्मेशन ये सब आपको 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर मिलने वाला है। जाइगोट एंड ऑल ये सब 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। जाइगोट एंड ऑल वो अलग कंसेप्ट, प्लांट किंगडम में भी है बट वो अलग है। हाँ, उस चैप्टर में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तब मैं आपको और क्लियर करूंगा, यहाँ पर ये सब कंफ्यूज हो जाएगा सारा, ये वो तभी बीच में, ठीक है। तो मैं बात बोल रहा हूँ, समझो उसको। डायोसिस का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टू सेक्सेस आर सेपरेट ऑन टू डिफरेंट ट्रीज, इसलिए उन्होंने वर्ड रखा है डायोसिस। ध्यान रखना, डायोसिस का मतलब होता है कि एक कंप्लीट ट्री जो है वो या तो कंप्लीट मेल है या कंप्लीट फीमेल, ठीक है। उसके एग्जाम्पल आगे आएंगे, एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल डेट है। डेट पता है, खजूर का प्लांट। खजूर का प्लांट जो होता है ना, वो मेल पूरा अलग होता है, फीमेल पूरा अलग होता है, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या है कि सिंगल प्लांट पर दोनों सेक्सेस अवेलेबल है, सिंगल प्लांट पर दोनों सेक्सेस अवेलेबल है। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर जो है वो पूरा मेल है, बट उसी के साथ एक ऐसा फ्लावर ग्रो करता है जो फीमेल है। तो समझो, उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बट पूरी ट्री पर कुछ फ्लावर मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। तो दोनों सेक्सेस अवेलेबल है ना एक ही ट्री पर, एक ही ट्री पर दोनों सेक्सेस अवेलेबल है, मेल भी और फीमेल भी। तो उसको हम मोनोशियस बोलते हैं, उसको हम मोनोशियस बोलते हैं। और ध्यान रखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस ट्री में पूरा का पूरा मेल है, पूरी की पूरी ट्री फीमेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको टर्म्स क्लियर है। इस टर्म्स को लेकर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैंने पूरी ट्राई की है क्लियर करने की। आई होप इट इज क्लियर। समझा मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट तो ये समझो, ठीक है। ये मेन बात तो ये समझो कि डायोशियस एंड मोनोशियस वर्ड्स आर एप्लीकेबल टू अ प्लांट और अ ट्री एंड नॉट टू अ सिंगल फ्लावर, while bisexual and unisexuals are restricted to a single flower। ये समझ में आना चाहिए, क्लियर? हाँ, नीट में आया बहुत बार, ऑब्वियसली आया है, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, नीट में आएगा। नीट में
समझने के लिए पहले आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ, चाय पी लेता हूँ। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। डायोशियस और मोनोशियस ये टर्म्स मैंने अभी क्लियर कर दिया, आगे आएंगे तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलो, कंप्लीट फ्लावर बता दिया, इनकम्प्लीट फ्लावर बता दिया, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है, डायोशियस क्या होता है, सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था इनफ्लोरेसेंस का मतलब। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज आल्सो इनफ्लोरेसेंस, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? चलो, मैसेज। फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम बताओ, मैसेज करोगे आप? फ्लोरल एक्सिस, देखो अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी ऐसा नहीं है। कोई चीज अगर हम 2-2 3-3 बार पढ़ते हैं ना तो बोर होता है। पहली पहली बार तो आपको ये सब पता ही नहीं, कहाँ से बोर होगा आपको, कुछ नया ही सीखने मिल रहा है। परफेक्ट, एक आंसर सही है। फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम, ओके। नहीं, ओके, चलो ठीक है। आंसर इज पेडंकल। पेडंकल, फ्लोरल एक्सिस का मतलब होता है पेडंकल, जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं। उसके बाद हमने 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बताए थे। किसके बेसिस पे बताए थे वो? वेदर द अपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और नॉट। इफ अपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, अगर अपेक्स जो है उसके ऊपर फ्लावर आ जाता है, अपेक्स के ऊपर फ्लावर आ जाता है, तो फ्लावर अभी कैसे ग्रो करेंगे? नीचे की तरफ। मतलब यंगेस्ट फ्लावर कहां पर होगा? चलो बताओ, यंगेस्ट फ्लावर कहां पर होगा, बेस पे क्या अपेक्स पे? यंगेस्ट फ्लावर कहां पर होगा? लॉजिकल है ना, मैंने क्या बोला, पहला फ्लावर कहां ग्रो किया? टिप पर। पहला फ्लावर अगर टिप पे ग्रो कर रहा है तो यंगेस्ट फ्लावर कहां होगा? 2 आंसर आए अभी तक, प्लीज रिस्पॉन्ड, तो पढ़ाने में मजा आता है। हम्म, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आंसर इज बेस। तो कैसा सक्सेशन, कैसा हुआ ये, किस टाइप का सक्सेशन हुआ ये? Perfect. This is known as basipetal succession. This is known as basipetal succession. And basipetal succession is present in which type of inflorescence? Cymose. It is present in cymose. It is present in cymose. ठीक है, it is present in cymose. दूसरा क्या बताया था मैंने? If the tip is not converted into flower, if the tip is not converted into flower, तो फ्लावर कहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो अब यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पर होगा? अपेक्स पर। अपेक्स पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा सक्सेशन है ये? चलो बताओ। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जो नीड्स, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, नीड स्टूडेंट आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर। हाँ, दिस इज एक्रोपिटल सक्सेशन। दिस इज एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रो मीन्स अपेक्स, ठीक है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोस। दैट इज प्रेजेंट इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इतना सबको पता है, इतना सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? हालांकि मैं तो सब फ्लैशबैक में जाके पूरा एक तरह से वो कर रहा था, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप भी बता सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लावर। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लावर है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। हाँ, थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टेकल है, ये भी मत भूलना। थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टेकल है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एप्पल, एप्पल जो होता है एक्चुअली वो क्या है?
थैलेमस। एप्पल जो है आप खा रहे हो, दैट इज थैलेमस। एप्पल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल इज, आंसर इज थैलेमस। ऑप्शन में थैलेमस नहीं हुआ तो रिसेप्टिकल होगा। ठीक है, बट घर पे ये सब या किसी और को मत बताना, आपको पागल समझेंगे वो लोग। ये सब कुक में ही अच्छा लगता है, किसी को बोलने मत जाना ऐसा कि एप्पल एप्पल जो है वो थैलेमस है, रिसेप्टिकल है, ये सब बोलने मत जाना किसी को, ये पागल समझेंगे आपको। ये भी ध्यान रखना, ये सब बुक्स में ही अच्छा लगता है। ओके, आगे उसके बाद देखो, तो हमारा यहाँ तक हो गया था यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। उसके बाद देखो इन सिमेट्री, अब फ्लावर की सिमेट्री देखते हैं हम। देखो सिमेट्री वाइज फ्लावर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा क्या? आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो 10th में तो पढ़ा ही होगा, 10th में तो पढ़ा है ना, मैंने ही पढ़ा है 10th में तो, है ना। तो आपने जब 10th में एनिमल किंगडम पढ़ा था तो आपको याद है मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था कि 3 टाइप की सिमेट्री होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये पढ़ाया था 10th स्टैंडर्ड में। तो फ्लावर में भी वैसा ही है, हाँ फ्लावर में सर, भी वही है याद है ना। तो अभी फ्लावर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, फ्लावर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, फ्लावर में बट नाम चेंज कर दिया, फ्लावर में ना नाम चेंज कर दिया। अच्छा एक और चीज बताता हूँ मैं आपको पहले, क्योंकि आगे आने वाला है, आगे जाके क्या होने वाला है ना, हमें अलग अलग फ्लावर को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, एक होगा फ्लोरल फॉर्मूला, एक होगा फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला के लिए आपको उसके सिंबल्स पता होने चाहिए। तो जैसे जैसे आगे जाएगा मैं आपको बीच बीच में पहले ही सिंबल बता दूंगा और लास्ट में कलेक्टिवली भी एक साथ पूरा बताने वाला हूँ। बट अभी से याद रखो, याद रखना कोरोला को हम बताते विद द हेल्प ऑफ के। कोरोला को बताया जाता है के से, कैलिक्स को बताया जाता है सी से, कैलिक्स को बताया जाता है सी से, गाइनोशियम जी, एंड्रोशियम ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ कैलिक्स का। कोरोला का ध्यान रखना, कोरोला को डिफाइन किया कोरोला को प्रेजेंट किया जाता है विद के, कैलिक्स सी जी ए। अब आप सोचोगे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, एक रुको। देखो ये दिख रहा है फॉर्मूला, दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हो के 5 है, इसका मतलब है उसके अंदर कोरोला 5 है। सी कैलिक्स है, एक मिनट, आई थिंक कैलिक्स के से डिनोट होता है, सॉरी कैलिक्स इज डिनोटेड बाय के, कैलिक्स जो है वो के से डिनोट होता है। उसके बाद कोरोला है, उसके बाद एंड्रोशियम है, उसके बाद गाइनोशियम है। ठीक है, तो कैलिक्स बाय के, कोरोला विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सी, एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। ठीक है, इतना अभी के लिए ध्यान रखो, आगे ये सब आने वाला है, फ्लोरल फॉर्मूला में काम आएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं वापस बोल रहा हूँ, कैलिक्स के, कैलिक्स के, कोरोला सी, एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। उसके बाद मेल और फीमेल को बताने का भी एक प्रेजेंटेशन होता है बायोलॉजी में, प्लांट में ही नहीं बायोलॉजी में। फीमेल को हम ऐसा डिनोट करते हैं, ऐसा कहीं पे लिखा हो तो समझ जाओ ये फीमेल की बात चल रही है बायोलॉजी में, मेल ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये मेल, मेल का रिप्रेजेंटेशन, ये मेल का रिप्रेजेंटेशन। और अगर किसी में ऐसा आ जाए इसका मतलब इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, फ्लावर के लिए बेटर है ये। ठीक है, तो टर्म्स वापस ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाइसेक्सुअल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ नहीं है, सिंबल्स है जिससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम सिमेट्री में चल रहे थे, तो देखो सिमेट्री में याद रखो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री के लिए इसमें प्लांट्स के लिए एक नया वर्ड है, इसका नाम है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री। और याद भी रख सकते हो जाइगोट कितने से बनता है, 2 से, बायलैटरल में क्या है 2, तो वैसे याद रख सकते हो, कंफ्यूज भी नहीं होगा। बायलैटरल सिमेट्री के लिए दूसरा वर्ड क्या है, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो बचा सिर्फ क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और तीसरा तो असिमेट्रिक है, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, असिमेट्रिक। क्या इसके लिए भी सिंबल है। अब याद रखो, एक मिनट है,
जाइगोमॉर्फिक के लिए सिंबल ऐसा है, परसेंटेज जैसा। ये सिंबल क्या डिनोट करेगा? जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री कैसे डिनोट करते हैं? ये सिंबल क्या बता रहा है? रेडियल सिमेट्री। सिंबल्स याद करते जाओ, लास्ट में आपको कलेक्टिवली भी बताने वाला हूँ, बट फिर भी अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पता रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक ऐसे बताया जाता है, फिर से इजी है। जाइगोमॉर्फिक 2 से बनता है, परसेंटेज में भी 2 चीजें होती है, दिख रहा है, एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल है। तो जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री है ना, और ये साइन रेडियल सिमेट्री का, रेडियल सिमेट्री का। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल रटने और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रटने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई और आइडिया नहीं है। चलो देखते हैं अभी क्या लिखा है। In the symmetry, the flower may be actinomorphic, radial symmetry, or zygomorphic, bilateral symmetry. When the flower can be divided into two equal halves, the flower can be divided into two equal halves in any radial plane. In any radial plane. आप सोचो ना, केक है आपके सामने, आप केक, आप केक को कोई भी रेड से 2 हिस्सों में कट कर सकते हो। जब अब मैं आप बता रहा हूँ, इधर भी 2 हिस्सों में कट हो रहा है, ये भी 2 हिस्सों में कट हो रहा है, ये भी 2 हिस्सों में कट हो सकता है, ऐसे कट करोगे तो भी 2 हिस्सों में कट हो सकता है। तो कोई भी रेडियल प्लेन में जाओ, कोई भी रेडियल प्लेन में आप जाओ, आपको 2 हिस्से मिल जाएंगे। ऐसा कभी भी देखा जाता है तो दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, है ना। तो डेफिनेशन क्लियर है? व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाल्व्स इन एनी प्लेन, in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. It is said to be actinomorphic. Example is mustard, dhatura and chili. ठीक है, एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने ही होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कंसेप्ट सिखाया जा सकता है, एग्जाम्पल तो मैं कैसे रटाऊँ आपसे। हाँ चाहिए तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेन है जहां से अगर आप कट करोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलने वाले हैं। ह्यूमन की बात करो तो आप कोई भी प्लेन में कट करोगे तो थोड़ी 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो वही लिखा है, when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. Example is pea, गुलमोहर, बीन, केशिया। क्या होता है मत सर्च करने जाना, सिर्फ याद रखना है। हाँ क्या क्या है? पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। उसके बाद अगर आप कोई भी प्लेन से कट कर रहे हो बट 2 इक्वल हाफ में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज सेड टू बी असिमेट्रिक। तो लिखा है, अ फ्लावर इज असिमेट्रिक, irregular, if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in कैना। तो असिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया कैना। चलो बताओ, कोई डाउट? एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो फिर से और बताओ कोई डाउट है तो। थोड़ी देर में लेक्चर रुक जाएगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद वाला जो लेक्चर वो जैसे ही खत्म होगा ना, अगर इन केस पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो गया तो वापस ज्वाइन मत करना, कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा का यही रूल है, एक बार जब खत्म होगा तो आपको वापस ज्वाइन करना है। दूसरी बार अगर पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर रुक भी गया तो आप वापस ज्वाइन मत करना, ये रूल है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने मैंने आपको बोला है तो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कहना मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कहना इज जस्ट अ प्लांट, प्लांट का नाम है, एग्जाम्पल है वो कहना, एज इन कहना, कहना इज एन एग्जाम्पल। नंदिनी समझ में आया आपको? एग्जाम्पल है वो, कुछ भी नहीं है। जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली ये सब एग्जाम्पल है, वैसे कहना भी एक एग्जाम्पल है।
व्हाट इज गुलमोहर? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, गुलमोहर इज अ प्लांट, प्लांट का नाम है वो मैं आपको क्या बताऊंगी कि गुलमोहर क्या है, ठीक है, नेम ऑफ अ प्लांट। जितने भी लिखे हैं सब नाम है, केशिया, अगेन इट्स अ प्लांट, ठीक है। ऐसा नॉर्मल है, सब स्टूडेंट यही पूछते हैं। मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा मैं, ये चैप्टर कितनी बार पढ़ा दिया होगा, 15-20 बार अलग अलग क्लासेस में पढ़ा दिया मैंने, और सब जगह यही डाउट रहता है। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर ऐसे जब नाम आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वो याद रखना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन प्लीज रिप्लाई, तो दैट हम आगे बढ़ सके, ठीक है। और प्लीज इसको तुरंत पढ़ लो। हाँ, मैं वापस बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप जाके तुरंत पढ़ लो इसको एक बार, क्योंकि इसको तो तुरंत पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं रहने वाला, इतना आसान नहीं है। बट एटलीस्ट टर्म्स तो क्लियर रहेंगे कि हाँ एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, जाइगोमॉर्फिक क्या था, डायोसिस क्या है, मोनोशियस क्या है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार घर पे पढ़ लो। हालांकि ये तो रोज ये चैप्टर ऐसा है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं दिमाग में जाता है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है एक तरह से, मैं आपको बोल सकता हूँ, आपके डॉक्टर बने, किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ा हर्डल यही है। ये चैप्टर एक जमाने में होता था, बहुत मुश्किल हो जाता था इसको याद करना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता था इसको याद करना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो बहुत मुश्किल क्लियर कर देते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि नीट में एक खासियत है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट ही नहीं, कोई भी कहीं पे भी चैलेंजेस हो, उन लोग को पता है कि कहाँ से स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ से नहीं पढ़ते, जहाँ से जो एरिया टफ होता है या जो एरिया थोड़ा बोरिंग टाइप का होता है, उसको स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा पढ़ने वाला है, और वो लोग जानबूझ के वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, तो जो जितना ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, जितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उतना ही ज़्यादा पढ़ना है उसको। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, उतना ही उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था, राइट? अब डाइजेशन चैप्टर पता है आपको, उसका वेटेज 1 या 2 है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 पक्का है, 2 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जबकि इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में एक बार, हाँ, हमेशा नहीं, एक बार, एक टाइम ऐसी थी, कुछ 2012 या 11, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 21 क्वेश्चन आए थे इसमें से। अब सोचो अगर किसी ने ये चैप्टर छोड़ा होगा, उसका तो वही हो गया काम। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितना बोरिंग आपको लगेगा, जिनको डॉक्टर बनना है आगे, जो जितना टॉपिक आपको जो भी टीचर पढ़ाए, आपको लगे कि ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, उसको उतना ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं। तो अब नेक्स्ट है फ्लावर। जो है, फ्लावर को वापस डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स। कितने पेटल्स हैं? समझो किसी फ्लावर के अंदर पेटल्स है इन द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक प्लांट है या एक फ्लावर है जिसके अंदर 6 पेटल्स है, 3 पेटल्स है, 9 पेटल्स है, 12 पेटल्स है। तो किस मल्टीपल्स में जा रहा हूँ मैं? 3 के। तो 3 के मल्टीपल्स में होंगे तो उसको ट्राईमेरस बोलते हैं, ट्राईमेरस, ट्राई मीन्स 3। 4 के मल्टीपल्स में 4, 8, 12, 16 ऐसा है, उसको टेट्रामेरस बोलते हैं, टेट्रामेरस। 5 के मल्टीपल्स में 5, 10, 15 ऐसा है, तो पेंटामेरस बोलते हैं। अब ये मत क्वेश्चन पूछना सर 16 हुआ तो नहीं, क्या करना है आपको, हुआ भी तो वो कोई और बाइफर्केशन आता होगा, हमें बुक में जितना दिया उतना पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस when the floral appendages when the floral appendages are in the multiple of 3, 4 और 5 respectively। इतना क्लियर है ये टर्म? ठीक है, आई होप आप लोग टायर्ड तो नहीं हो गए ना, इसके पहले भी लेक्चर था, वापस आए हो, सब ठीक है? रिप्लाई रिप्लाई बोल के बताओ, बोल के, मैसेज नहीं करना है, ठीक हो ना? Yes, sir. Yes, sir. नींद आ रही है या इतना हैबिट नहीं है इतने सारे लेक्चर? आपको हैबिट तो होगी ना, 10 स्टैंडर्ड में कितने मैक्सिमम कितने आज बैठे हो?
3 3 आवर्स मैक्सिमम बैठे हो। ओके, 3 आवर्स मैक्सिमम बैठे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी और थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप टायर्ड हो प्रिंस? आप टायर्ड हो गए? ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, होता है ऑब्वियसली, मेरी तो हैबिट है, मैं पढ़ाता तो, इसलिए मैं बीच बीच में कंटिन्यूस नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा तो दिमाग के ऊपर भी जाएगा, फिर मतलब नहीं है। 4 आवर्स इन समर वेकेशन, तो हैबिट तो है ना, फिर ये तो बैठ सकते हो। मैंने इनफैक्ट आपको ब्रेक भी दिया था, इसीलिए 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का जो भी ब्रेक था बीच में, इसीलिए मैंने कंटिन्यूशन में नहीं रखा। पर मैंने एक गलती कर दी, मेरे को बायो पहले रखना चाहिए था, ताकि टायर्ड, क्योंकि बायो बाद में मतलब थोड़ा सा टायर्ड हो जाओगे आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो, तुमको पता है, अब मुझे मैसेज करके आंसर बताओ इस बार। ये लीफ है राइट? मैंने क्या बताया था, लीफ के बेस पर यहाँ पर ऐसे दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते थे, उनका नाम याद है क्या आपको? मैसेज हाँ, क्या नाम था इसका, ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाया मैंने, जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसको क्या बोलते थे? इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज पढ़ो। सही है, एक आंसर आया। स्टिप्यूल बोलते थे, है ना? इसको क्या बोलते थे हम? स्टिप्यूल, है ना? स्टिप्यूल बोलते थे। तो सेम सेम एज इट इज फ्लावर, एज इट इज जो मैंने आपको फ्लावर बनाया था, मैं अभी हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, पूरा फ्लावर ड्रॉ करने नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा अजीब सा होगा मेरा फ्लावर, आप समझ जाओ फ्लावर है ये, ठीक है? क्यों वेस्ट करने टाइम। तो फ्लावर के बेस पर भी ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लावर के बेस पर भी ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, सब में नहीं होते हैं। फ्लावर के बेस पर ऐसे लीफ लाइक या पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रैक्ट, दे आर नोन एज ब्रैक्ट। जैसे लीफ के बेस पे क्या थे, स्टिप्यूल, वैसे फ्लावर के बेस पर क्या होते हैं, ब्रैक्ट, ठीक है? सेम एज इट इज। अगर किसी फ्लावर में ये है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट, दैट इज नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर। जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। वहां पर स्टिप्यूलेटेड एंड एक्स स्टिप्यूलेटेड था, यहाँ पर ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट है। आई होप टर्म्स आर क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर? Yes, ओके ओके ओके। क्या लिखा आपने? बता रहा इसलिए नहीं टायर्ड।